दवाई दोगे सबको, इंजेक्शन किसको, अपनी दादी को लगाओगे, किसको लगाओगे, चाचू को लगाऊंगी, क्यों भाई चाचू चाचू कुछ करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। तो पहला इंजेक्शन, आपका नाम क्या है? यांशी। अच्छा, कहते पहला यांशी कहते पहला इंजेक्शन करके चाचू को लगाऊंगी। ओके, ताली बजाऊंगा सभी। और किसमें क्या बनेंगे? डांसर। डांसर, वाह भाई वाह, डांस करोगे आप, बहुत सुंदर, ताली बजाइए, ताली बजाइए। और आराध्या क्या बनोगे बड़े होकर? IAS ऑफिसर। कम बात नहीं है, इतने ऑफिसर। स्वरांश क्या बनेंगे? पायलट। बहुत Dapat
धड़कने से धड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के धड़कने से मम्मा को मम्मी को ओके अपने दोस्त का नाम बताओ, उसकी एक अच्छाई बताओ। तो मेरा अच्छा दोस्त रुद्र है और उसकी एक अच्छाई वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। अगर कुछ ऐसा होता है हमेशा मेरे साथ ही, हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट हो हमेशा मेरी मदद करता है हर टाइम। और गैंग दोस्त है भाई, सलामत रहे दोस्त, कहना हमारा बने हमारा, तालियां बजाओ जैसे। मैं पीसफुल एंजल हूँ, मुझे गुलाब का फूल बनकर खुशबू फैलाकर साँचदार फूल की बना करेंगे। बहुत प्यार से इसे बोलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग।
बहुत कुछ जानेंगे बच्चे आप शिव बाबा के बारे में, अपने बारे में, हम कौन हैं तो आपको परिचय दिया और आपने जवाब भी दिए, बहुत अच्छा लगा। आप 2-3 दिन के समय में ही इतना कुछ जान गए। आप देखिए आपकी जो पावर है कितनी ज्यादा है। आप कहने को तो छोटे बच्चे हो, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है ना वो हम बड़ों से भी ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा है आपके अंदर। अच्छा, तो आप यहाँ आए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? भाग्यशाली बच्चे हैं। आप देखिए आपके स्कूल में, क्लास में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे हैं जिनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला और आप आए हैं, इसलिए आपको भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमने यहाँ से छोटी छोटी चीजें हमने अपनी आदत में डाली है जिससे हम बहुत अच्छे व्यवहार वाले और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, जो आपको बताई गई है। बच्चों बस आपस में आप बोलेंगे नहीं, सभी को काटा। क्या बोला हमने? फूल और तो फूल का स्वभाव क्या होता है और कांटे का स्वभाव क्या होता है ये आप हमें बताएंगे। हैंड्स अप करिए जो बच्चा बताएगा। यस यस यस, आइए। फूल का स्वभाव अच्छा होता है, कांटे का स्वभाव चुभता है। ठीक है, फूल का स्वभाव खुशबू देना होता है और कांटे का स्वभाव चुभता है। ठीक है, कि हमें फूल बनना है या कांटा बनना है? फूल बनना है। और फूलों में भी कौन सा फूल बनना है? फूल बनना है, लोटस बनना है, जो सबसे अच्छी खुशबू देने वाला है वो फूल बनना है हमें। अच्छा, ठीक है, जब हमें कुछ बनना होता है तो हमें उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है ना। अभी आपने बताया हम डॉक्टर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे या हम और भी कुछ अच्छा बनेंगे, तो उसके लिए आपने कुछ करना होता है, क्योंकि बिना करे कोई कुछ भी नहीं बन सकता। बिना करे कोई कुछ भी। अच्छा, हम क्या करते हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं हमें लगता है कि ये सामान हमसे टूट गया, ये या सामान हमसे खो गया, हमें लगता है कि हमसे कोई गलत काम हुआ है, तो हमें डर किस बात का रहता है कि अब अगर मम्मी को हम बताएंगे तो मम्मी हमें मारेगी, डांट लगाएगी। उस डांट और मार के डर से हमारे जब मम्मी पूछती है तो हम क्या करते हैं, हमारे मुख से क्या निकलता है? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता, ये तो निकलता ही निकलता है और साथ साथ झूठ भी निकल जाता है। में कि ये मैंने नहीं किया, साफ साफ हम करने के बाद भी क्या कर जाते हैं, मम्मी से झूठ बोल जाते हैं। केवल किसका डर? मम्मी को पता ही चल जाता है। और मम्मी को पता होता है पहले से, मम्मी को पहले से पता होता है, लेकिन मम्मा भी क्या करती है, हमारा दिल जानने की कोशिश करती है कि ये सच्चाई से मेरे सामने बोलता है या नहीं बोलता है। मम्मी तो हमें जानती है ना, तो इसलिए हमें जिद मना डांट का मार का डर ना रख करके न जाए। जो हमने ठान लिया कि हमारी चाहे प्राण निकल जाए लेकिन हम कभी भी अपने इस मुख से झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया सबने? नीचे वाला लिखा है। तो हमें बिना कहे हाथ जोड़कर झुककर सबको क्या करना है? नमस्ते करना है। और पड़ोस में भी रहने वाले जितने आंटी अंकल है, जितने मना दादा दादी हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको भी झुक करके नमस्ते करना है। इसी पर एक कहानी, 2 राजकुमार थे। 2 राजकुमार, एक ही राजा के बेटे थे। एक राजकुमार बड़ा कठोर था और एक राजकुमार बहुत नम्र दिल का था, नम्र चित्त, मना झुक करके चलना, हर एक से प्यार करना। एक दिन वो बगीचे के अंदर दोनों खेल रहे थे, तो जो बड़ा राजकुमार था ना कठोर, उसने पता क्या किया, धनुष बाण लिया और ऊपर
हंस उड़ रहे थे, उन्होंने उसको निशाना बना दिया और जैसे निशाना लगा तो तीर लगते ही हंस नीचे गिर गया। अब वो तड़पने लगा। तो जो नम्र दिल का था उस राजकुमार ने क्या किया होगा पता है कहानी में? हाँ, उसको उठाया, पानी पिलाया, उसकी पट्टी की और पट्टी करने के बाद उसे प्यार से अपने पास रखा। तब तक वो कठोर बड़े वाला राजकुमार आया। उसने कहा मैंने हंस को मारा है जी, मेरा हंस वापस लौटा दो। तो छोटे वाले राजकुमार ने क्या कहा, भाई तूने तो उसे मारा, वो तो मर भी सकता था, पर मैंने तो उसे पट्टी की, उसे पानी पिलाया, तो ये हंस मेरा है। अब दोनों में क्या होने लग गया? झगड़ा। अब झगड़ा होते होते ये बात कहाँ तक पहुंच गई? राजा तक। अरे कहानी तो पता है आप लोगों को। जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने कहा ये हंस मेरा है, ये हंस मेरा है। तो राजा ने कहा इसका निर्णय कौन लेगा? कौन लेगा बोलिए जोर से। क्यों लेगा? राजा थोड़ी। राजा ने कहा इसका निर्णय कौन लेगा? उसने कहा हंस लेगा। ओम शांति। मेरा नाम दिव्यांशु है और जब से मैं इस समर कैंप में आया हूँ मेरे व्यवहार में बहुत अंतर हुआ है। मैं अपनी मम्मी से भी बहुत प्यार से बोलने लग गया हूँ। कल मेरी मम्मी मेरी तारीफ कर रही थी। मम्मी ने बोला तो तुम्हें कहाँ से पता चला कि प्यार से बोलते तू तो हमेशा से मेरे को उल्टा बोलता है। फिर मैंने बोला कि मेरे को दादी ने सिखाया, सरोज दीदी ने भी सिखाया, बड़ी दीदी ने भी सिखाया। तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो बाबा की प्रेजेंस है वो मेरे को
फील होती है। एक दिन मैं एग्ज़ाम में कुछ पढ़ के नहीं गया था और उस दिन मेरी दादी ने कहा था कि क्या कहते हैं, बाबा को याद करना और फिर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। तो उस दिन मेरे फाइनल पेपर हो रहे थे 17 मार्च का दिन था। दादी आपने बोला था कि क्या कहते हैं, बाबा को याद करना। फिर मैं वहाँ बैठा एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। फिर मैंने बोला आओ बाबा मेरा पेपर करो। उस दिन मैं घर आया तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने मम्मी को बोला मेरा पेपर अच्छा हुआ। फिर जब रिज़ल्ट का दिन आया उसी पेपर में मेरे फुल मार्क्स आए। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे, उसी पेपर में मेरे फुल मार्क्स आए थे। शांति। सावधान होकर खड़े हूँ। आज से हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सदा सच बोलेंगे। आज से हम अपने मम्मी पापा का टीचर का अपने से बड़ों का कहना मानेंगे। आज से हम आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। बाबा आज से ये मेरा आपके साथ पक्का वाला प्रॉमिस है। ओम शांति। मीठी आवाज में, कोयल जैसी आवाज में, ओम शांति। ओम शांति। अभी आप बोर हो गए होंगे। आंखें बंद कर डब्बा गुल, दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। सोचो ना